अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में भीषण जंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में सीमा पर झड़पें जो थी वो युद्ध में तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगान बॉर्डर पर टैंक्स उतार दिए हैं। टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को घात लगाकर मार रहे हैं। डूरंड लाइन के पास चंगाई में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में जंग की शुरुआत हो गई है। बारावचा में चौकी के निर्माण को लेकर झड़प हुई थी जो अब युद्ध में तब्दील हो गई है। उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी हैं जो अब रह रहकर सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती अलग अलग लेवल पर पहले से पाकिस्तान में थी उसे और ज्यादा बढ़ाने का काम यहां पर टीटीपी ने किया है। जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित थी या बलूचिस्तान तक सीमित थी वो अब पीओके में आकर दाखिल हो गई और पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया है। इसमें नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, टीटीपी की तरफ से भी और पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी। अब आप देखिए कि कैसे टीटीपी की पीओके में एंट्री हो गई है और उसको लेकर दावे किस तरीके के हैं। रिपोर्ट देखिए। अब टीटीपी की पीओके में एंट्री। पीओके में पाकिस्तान के लिए खतरा बना टीटीपी। टीटीपी का वार पीओके में पाक शिकार। अफगान बॉर्डर पर टीटीपी से मुनीर की सेना पहले से ही पस्त है। अब पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी पुलिस का गुफा में छिपे टीटीपी के 4 आतंकवादियों से पाला पड़ गया। एसएसपी रावलकोट रियाज मुगल के मुताबिक पुलिस को हुसैन कोट के जंगलों में टीटीपी की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान टीटीपी लड़ाके गुफा में छिपे हुए पाए गए। इसके बाद गुफा को घेर लिया गया और संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस मुठभेड़ में सभी 4 टीटीपी लड़ाके मारे गए। मारे गए टीटीपी लड़ाकों की पहचान जरनोश नसीम, उसके भाई जिब्रान नसीम, उल्फत नाम का एक संदिग्ध और एक अज्ञात के रूप में हुई है। घटनास्थल से 3 कलाश्निकोव राइफल, हथगोले, 4 आत्मघाती जैकेट और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सवाल ये कि टीटीपी के लड़ाके रावलकोट पहुंचे तो कैसे पहुंचे। हमारी नफरी ने वहाँ पे रेड किया और रेड के दौरान हमने जब उनको हैंड्स अप किया तो उस हैंड्स अप के दौरान ही उन्होंने उनमें से एक बंदा था जो जबरान था, उसने उसके हाथ में ग्रेनेड था, उसने ग्रेनेड फेंका जिससे हमारे पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हो गए। उसका अपना एक साथी जख्मी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब पुलिस को फायरिंग शुरू हो गई उनकी, तो काउंटर में पुलिस ने भी फायरिंग की तो पुलिस वाले वो भी बंदे चूंकि जख्मी हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये बात तो पीओके की थी। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। सीमा पर झड़पें युद्ध में बदल गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने टैंक उतार दिए हैं तो टीटीपी लड़ाके उनका मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कैसे बलूचिस्तान के चगाई जिले में अफगान पाक सीमा पर अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तान सेना के बीच झड़पें हुई। बख्तरबंद गाड़ियों से पाक सेना मोर्चा संभाले है, लेकिन टीटीपी के लड़ाके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल बलूचिस्तान के चगाई जिले के पास तनाव अभी भी बना हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, यानी दक्षिण में बलोच पाकिस्तान को पीट रहे हैं, उत्तर में टीटीपी लड़ाके और अब तो पीओके में भी टीटीपी के लड़ाकों का घुसना हैरानी भरा है। चारों तरफ से मुनीर की सेना मार खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया कि पीओके में ज्यादातर लोग भारत के साथ गर्व महसूस करते हैं। केवल कुछ गिने चुने से लोग हैं जिन्हें भटकाया जा रहा है और उन्होंने दावा भी किया कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा अपना हिस्सा वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में।
कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं,